अपना काम बनता अभाड़ में जाए जनता। मेरे यार सरकार तो अब बहुत अच्छी चलेगी। क्यों रही? क्योंकि आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्यों रही? आओ फैजाबादी आता ही होगा। आओ चलते, आओ शेरा सिंह बैठकर आराम करते हैं। आओ हमारे साथ। क्या हुआ? मैंने तो महाराज को मार दिया था, लेकिन ये महाराज की आत्मा कहां से आ गई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तू कौन है रे? हम यहाँ के महाराज हैं। महाराज? जो कहूंगा उसे आप लोगों को करना पड़ेगा। अवश्य मेरे दानवीर सम्राट, लेकिन हम लोगों तो महाराज को मार दिया है। ये महाराज कहां से पैदा हो गए? हम नकली महाराज हैं। अरे सचिना, जब हम असली महाराज की इज्जत नहीं करते तो साले नकली महाराज जाओ। आराम जादे, कहने वालों ने सच कहा है, सचूदर के छर पे न भाई चमेली, और कहां राजा भोग कहां गंगू तेली। बजाओ ताड़ी। हम नहीं बजाओगे, पता चलेगा सुबह तक, सबको देख लूंगा। घबराओ नहीं शेरा सिंह, अब कोई ताली बजाने वाला नहीं। ताड़ी कौन बजा? इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर दिया गया है। लाभे मंत्री बना। जल्दी करो फैजाबादी। साले मंत्री बना रहा कि राम राय के हिजड़ा बना रहा साला? जल्दी जल्दी साले पीछे के बजाय आगे चला दे काम से। फैजाबादी आप यहाँ के महाराज बन गए, छोटे सरकार यहाँ के मंत्री बन गए। लम्बरदार, हमको कौन ओहदा मिले? तुम्हारे लिए नौकरी शेरा सिंह जरूर देगा। जरूर। फैजाबादी बड़े ठाकुर यहाँ के महाराज और मैं यहाँ का मंत्री, हम तुम्हें यहाँ का सफाई कर्मी बना रहा हूँ। आज 5 साल से लक्ष्मणपुर जगतपुर ये हमारा नौकरी चलती नहीं है, लेकिन ऐसे ऊंच ओहदा दियो कोनो मालिक। अरे सफाई कर्मी तो हम है। अरे अभी तक तो तू सफाई हवेली की कर रहा था, पोछा लगा रहा था। हाँ, अब तू हर गांव की नाली नाला साफ करेगा। और हाँ, किसी भी गंदी गली पे अगर कचरा मिला तो सोच ले, हम तुझे चीर फाड़ के नरेगा ताल बना देंगे। ना मिले बाबू, ना मिले। याद रखना, ठीक है? एक लेकिन मेरे यार, आज हम आपको खुशखबरी बताना चाहते हैं। चितकबरी नहीं, सारे खबर रही। खुशखबरी यह है मेरे यार कि हर सुबह वो पागल और वो चंपा रेड्डी अपने पिता से आशीर्वाद लेने आते हैं। और वो साले आज भी आएंगे, लेकिन आज महाराज विजय सिंह के राज सिंहासन पर मेरा यार मंत्री उदय प्रताप सिंह होगा। और मंत्री उदय प्रताप सिंह की जगह ये ठाकुर मंत्री शेरा सिंह होगा। 8 सालों का इंतजार करते हैं।
चंपा, तुमने कुछ देखा? हाँ, देख रही हूँ। हम अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने आए हैं और हम क्या देख रहे हैं? जिस राज सिंहासन पर हमारे पिताजी विराजमान रहा करते थे, उस राज सिंहासन पर उदय प्रताप सिंह विराजमान है। आओ हम सबसे पहले मंत्री जी से पूछते हैं। आओ आओ राजकुमार, नमस्ते नमस्ते। मंत्री चाचा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अरे हैं कहाँ, हैं कहाँ, हैं कहाँ पर पिताजी बता दीजिए, है कहाँ पर पिताजी बता दीजिए। है कहाँ पर पिताजी बता दीजिए, कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा हमको उनसे मिला दीजिए, कर कृपा हमको उनसे मिला दीजिए। मंत्री चाचा, हम अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने आए हैं। कहाँ पर हैं वो? अब तुम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तो सुनिएगा राजकुमार, हम बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं रह गए हैं पिताजी तुम्हारे, अब नहीं। पिताजी तुम्हारे अब नहीं रह गए हैं, पिताजी तुम्हारे। वो तो मुल्के, वो तो मुल्के, वो तो मुल्के अदम की है रास्ता निहारे, वो तो मुल्क। ही नहीं, सुनो मेरी बात कि बन गया हूं यहाँ का महाराज, मैं बन गया हूं। बन गया हूं यहाँ का महाराज मैं, चाहे जो कुछ करो मेरा अधिकार है। बख्श दूंगा मैं तुम दोनों की खता, नक्शा शाही खजाने का दे दो मुझे। चंपा, लाओ वो शाही खजाने का नक्शा हमारे हाथ में अभी दे दो। मंत्री जी, कहीं दिन में जागते हुए स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? शाही खजाने का नक्शा मांग रहे हो? हाँ। नामुमकिन। मैं अपने प्राणों को निछावर कर सकती हूँ, लेकिन शाही खजाने के नक्शे को मैं कभी नहीं दे सकती। होना भी चाहिए, अगर नारी हो तो ऐसी ही होनी चाहिए कि अपनी जिद पर अड़ी रहे। कहने वालों ने सच कहा है मेरे यार।
कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए ते बचन न जाई। शंपा भाई, नक्शा तो तुझे देना होगा, सीधे या टेढ़े। पाजी हत्यारे, बहुत अच्छा लगा। चाहे कुछ भी बोल ले, और सितम अगर जो ढाना है तो चाहे जितने सितम भी ढाले, लेकिन मैं शाही खजाने के नक्शे को तुझे कुत्ते कभी नहीं दूंगा। तूने बहुत अच्छा बोला, कुत्ता। अरे वैसे तो मैं पैदाइशी कुत्ता हूं। कुत्ता मैं साला, वो आवाज कहीं अलग से आ रही है मेरे यार। एक बार से सोचने का मौका दिया जाता। सोच लो चंपा, नक्शा खजाने का तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। नहीं दूंगी। नहीं दोगी, नहीं दोगी, नहीं दोगी। राज को ले लो चाचा बड़े शौक से, राज की नाम मुझे कोई दरकार है, और जुर्म चंपा पे मेरी गुजारो नहीं। यही बात है। जुर्म चंपा पे मेरी गुजारो नहीं, सिर्फ चंपा से हमको बहुत प्यार है, जुर्म चंपा पे मेरी। सोच लो चंपा, शेरा सिंह, इसे समझाओ कि शाही खजाने का नक्शा हमें दे दे। शंपा भाई, वैसे कहने वालों ने सच कहा, सीधी अंगुली से कभी घी नहीं निकलता, जब तक उसे हल्का टेढ़ी न करना पड़े। बोल, तुझे तेरा पति प्यारा है या शाही खजाने का नक्शा? चंपा, एक मिनट, हम तेरी पत्नी चंपा से बात करता हूं, तेरे से नहीं। इस कमीने को शाही खजाने का नक्शा हरगिज नहीं देना तुझे, मेरी कसम। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए चंपा, पिताजी के वचन का पालन करो चंपा। बोल चंपा, मैंने तुझसे कहा तेरा पति प्यारा है या शाही खजाने का नक्शा? अरे मर्दूद इंसान, मुझे मेरा पति भी प्यारा है और शाही खजाने का नक्शा भी प्यारा है। गलत, बिल्कुल गलत। अगर तुझे तेरा पति प्यारा है तो लाओ वो शाही खजाने का नक्शा हमारे लोगों के हवाले कर दो। और हाँ, अगर 3 कहने के मुताबिक तूने वो शाही खजाने का नक्शा हमारे लोगों के हवाले नहीं किया तो तेरे ही नजरों के सामने तेरे इस पति का राम नाम सत्य हो जाएगा। सोच ले, सिर्फ 3 नहीं मर्दूद, तू चाहे 30 गिन ले, मैंने कह दिया नक्शा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। शेरा सिंह को चुनौती दे रही है। नंबर 1, अभी भी वक्त है, सोच ले। नहीं दूंगी। नंबर 2, मैंने कहा ना, मैं नक्शा नहीं दूंगी। और ये नंबर नक्शा नहीं देगी साली हरामजादी कुतिया। मैंने कहा था ना चंपा, नक्शा अगर दे दिया होता तो ये शबे तुझे नहीं देखना पड़ा। जो डर गया समझो डर गया। बैठो शेरा सिंह। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। स्वामी
स्वामी, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगी? ऐसा शादी रो रही है। सुन ले मेरी बात को, सुन ले मेरी बात को, एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। स्वामी कैसे उजाड़ा है सुहाग को, जिस तरह से उजाड़ा है सुहाग को, एक दिन इसका बदला चुकाऊंगी मैं, एक दिन उसका बदला चुकाऊंगी मैं। आज तो मैं मजबूर हूँ, मेरा सुहाग मेरी नजरों के सामने पड़ा है। ये मरदूत शैतान की औलाद, नाजायज बाप की नाजायज औलाद, ये मुझसे नक्शा जरूर मांगेंगे। अच्छा मौका है, मैं इसी वक्त भाग जाऊं, नहीं तो मुझे भी मार डालेंगे। स्वामी बचा ले। हरामजादी कुतिया, तू एक बच्चे की मां बनने वाली है, आज हम ठाकुरों को मिटाएगी। अरे मर गए शेरा सिंह को मिटाने वाले, अरे मिटाएगी जब जब तू जिंदा बचेगी तब। आज न तू बचेगी और न तेरा होने वाला बच्चा बचेगा। जाओ शेरा सिंह, इस पागल के साथ साथ इस चंपा बेश्या का भी काम तमाम कर दो। जाओ। अभी ससुरी को टपका के रख देता। बड़े ठाकुर, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गए। ए? चंपा को लात छोड़ के भाग गई। भाग गई? वो जंगल की तरफ जा रही है। तो तुम ये खुशखबरी हमें सुना रहे आए हो? अरे जाओ, चंपा का पीछा करो और भी लठैत ले लो। चंपा जहां कहीं भी मिल जाए उसे तुरंत गोली मार दो। बड़े दिन, राम दिन, भैया दिन, शुभ दिन। तुम लोग पश्चिम की तरफ ले जाओ, फैजाबादी, हैदराबादी। तुम लोग दक्षिण की तरफ चले जाओ और ले लो 10 मिल लठेतों को। किसी भी रास्ते से चप्पा चप्पा छान मारो, चंपा बच के न जाने पाए। और तुम मेरे साथ चलो। पीछा करो साली को। जाओ शेरा सिंह, जाओ। कहां तक भाग के जाओगी चंपा? जब तक शाही खजाने का नक्शा ये उदय प्रताप नहीं ले लेगा, तुम चैन से नहीं रह पाओगी। जाओ शेरा सिंह, जाओ। बहुत दूर निकल चुकी हूँ। अब ये शैतान लोग मेरा पीछा तो जरूर किए हैं, लेकिन मैं रास्ते पे हरामजादी कुतिया भाग के नहीं पाए। चप्पा, तुझे भागने पर जमीन कब पड़ जाएगी, लेकिन शेरा सिंह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे तुझे आकाश और पाताल से, अरे बच नहीं सकती तू मेरे फेंके हुए। दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा। इधर चंपा भागती है, शेरा सिंह पीछे करता है। अब आप ले चलते हैं, यह मशहूर चंबल घाटी है और चंबल घाटी का गरीबों का मसीहा, अमीरों का लुटेरा डाकू, जिसका नाम डाकू भवानी सिंह। यह भवानी सिंह वही है
जिसे शेरा सिंह ने काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था, आज वो एक बहुत बड़ा डाकू नाम से जाना जाता है, जिसका नाम डाकू भवानी सिंह। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां चंबल। जय चंपा। साथियों, जब तक जीना है, जब तक जीना है, जीऊंगा शान से। कर दिया अपमान कोई, मार दूंगा जान से। और सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। और शेरा सिंह को लूट लो, और यही मेरा ऐलान। सरदार जी, बोलो। हम तुम्हारे साथे रहबे। क्यों नहीं साथियों? हम भरता कैलियो। हेलो, पहले ये बता तू, पहले क्या करता था? सरदार जी, पहले मूस खोदत रहे हम। अबे तू मूस खोदता था? सरदार जी, डाकू बिजली, डाकू बिजली, इसको जरा समझा दो। ये मूस खोद रहा था, इसको सरदार 2 जी, हंटल लगाओ, 2 हंटल। मारो सरदार जी, ये बताइए। अरे मिले कोई दुश्मन ईंट से ईंट बचा दूंगा। अरे नाम है भवानी सिंह, मेरा कोहरा बचा दूंगा। आइए साथियों, अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। अपने बड़े वाले सरदार जी का आने का वक्त हो गए। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां चंबल। जय मां। साथियों, सरदार जी, अड्डे पर क्या हो रहा था? सरदार जी, बस अंडा पे आपका इंतजार। अरे साले, तू लल्लू का लल्लू रह गया। अड्डा बोलते हैं, अड्डा। सरदार जी, हाँ अमुक झांटू बना लियो। साला, मैंने कहा तू लल्लू का लल्लू रह गया। इतने दिन से हमारे ग्रोह में रह रहा है, तुझे बोलने का ढंग नहीं है। ग्रोह में रख लो बोला जाता है। हाँ सरदार जी, हाँ साथियों, जी। तुम सब यहाँ पर थे और मैं किस मुसीबत में फंसा था, किस मुसीबत में तुम सरदार जी? सबको नहीं मालूम रे? नहीं मालूम सरदार जी। मैं माँ भवानी के मंदिर पूजा करने के लिए गया था। तब क्या हुआ? पूजा तो कर लिया, हाँ लेकिन जब मंदिर से बाहर निकला, हाँ? तो बाहर का दृश्य क्या देखता हूँ क्या? कि इंस्पेक्टर लखन सिंह अपनी पूरी फौज के साथ जंगल की काबिंग कर रहा है रे। हाँ? जिस तरफ नजर दौड़ाया उधर फोर्स ही फोर्स नजर आई। करता क्या, वापस सरदार? भागकर फिर मंदिर के अंदर गया। हाँ? बाहर निकलता तो भारत सरकार के गोलियों का निशाना बनता। भागता हुआ मंदिर के अंदर गया और मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपरी चोटी पर पहुंचा। तब
क्या हुआ सरदार तो जी? मैंने नजर दौड़ाया हाँ, तो क्या देखता हूँ क्या? कि गंगा नदी बह रही थी और उसी नदी में छलांग लगा दिया। लहरों के थपेड़े में उलटता पलटता हुआ जालौन के जंगल में आ गया। हाँ साथियों, जी हाँ सरदार जी, यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। सुनो मेरी बात को। बोलिए। तो चंबल में रहते मुझे भाई बीते 12 साल। चंबल में रहते मुझे बीते 12 साल और पुलिस न अरेस्ट कर सकी, पीछा है ऐसा जाल। पीछा है ऐसा जाल, पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और पीहड़ से जब चलती गोली छलनी होती छाती है। जगह जगह पर बने गुफा। साथियों, ये जो जगह जगह पर गुफा देख रहे हो, इसमें हमारे साथी छिपकर बैठते हैं भारत सरकार के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए करते हैं। तो जगह जगह पर बने गुफा, जहां छिपे मेरे साथी हैं। इसी सबब से पुलिस प्रशासन चंबल आने से घबराती है। प्रशासन न कर सकती मन। साथियों, जी हाँ सरदार जी, यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। साथियों, हम थोड़ी देर आराम करेंगे। जी हाँ। उसके बाद अगला सफर तय करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? चारों तरफ से साथियों, किसी भी रास्ते से चप्पा बच के न जाने। ये दर्द भरी आवाज और चीखें को पहाड़ी के उस पार से आ रही है। सही कह रहे हैं सरदार जी। चलो आगे बढ़कर देखता हूँ। आओ मेरे साथ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। चारों तरफ से हरामजादी किसी भी रास्ते से बच के न जाने पाए। साथियों, जी हाँ, ये चीख भरी आवाज यही से सुनाई पड़ी। सही कह रहे हैं सरदार। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, कोई इंसान भागता हुआ गया और उस झाड़ियों में छिप गया। हाँ सही कह रहे हो। ये ऐसे नहीं बाहर आएगा। हाय नौजवान, बाहर निकलता है या गोली चलाऊं? साथियों, जी हाँ सरदार जी। लगाओ निशाना कुत्ते पर। सरदार जी आप नंबर बोलिए, हम लोग लेडी हैं। रेडी है? हाँ रेडी हैं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आओ बेटा खड़बड़ दास। आओ महारथी। देखो अपने साथियों से कह दो कि कोई गोली नहीं चलेगा। ये चंबल घाटी है
डाकू भवानी सिंह चंबल घाटी का राजा है। साथियों, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए कहता हूं कि तुम लोग चुपचाप यहां से सीधे चले जाओ। मैं और यहाँ से चला जाऊं? पर खुरदार, तुम हमारे अड्डे पर खुद आए हो और कहते हो तुम यहाँ से चले जाओ। ये तुम्हारा अड्डा नहीं, ये हीरो का अड्डा है, ये जंगल है, इसलिए हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अफसोस भवानी सिंह, इन